दोस्तों, मैं मोहम्मद अरसी। आज मैं आपको कुछ वोल्टेज सेक्शन के बारे में एक आसान सा टिप्स देने जा रहा हूं, जिससे कि आप आसानी से इस प्रॉब्लम को फाइंड करके आराम से रिपेयर कर सकते हैं विद सिमेट्रिक डायग्राम। कि किस तरीके से सिमेट्रिक डायग्राम के थ्रू इसको समझ सकते हैं या बगैर सिमेट्रिक डायग्राम के थ्रू आइंदा उस चीज़ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या किस तरीके से सिमेट्रिक डायग्राम के अंदर में ये सारी चीज़ दी होती है जिसको हमें समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन समझने के बाद हमें आसानी बहुत हो जाती है इस चीज़ को पकड़ने के लिए। डायरेक्ट हम बोर्ड पे पकड़ते हैं और उस चीज़ को हम फाइंड करके आराम से ठीक कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए क्या क्या चीज़ में दिया रहता है, किस तरीके से दिया रहता है, वो चीज़ हम आपको आज बताने जा रहे हैं विद प्रैक्टिकल। जो एक बोर्ड है सेम सिमेट्रिक डायग्राम का, जिसके अंदर में एक मॉसफेट वोल्टेज सेक्शन का जल चुका है, तो हमने सोचा कि कम से कम इसके बारे में पहले जानकारी, उसके बाद इसका हम प्रैक्टिकल दे दूसरी वीडियो में। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं, ये हमारा क्या है डीसी जैक, जो डीसी कनेक्टर जहाँ से हम वोल्टेज इन करते हैं। इस मॉडल के अंदर में इतनी पिनें कहाँ से आ गई, प्लस और माइनस 2 पिनें होती है, ये आपको ही पता, हमें पता, सबको पता। लेकिन ये इतनी पिनें क्यों है? क्योंकि डीसी जैक जो इस मॉडल का है उसके अंदर में क्या है कि जब एडाप्टर हम लगाते हैं तो डीसी जैक के पास लाइट जलता है। जब उसमें चार्जिंग लगाते हैं, जब बैटरी लगा होता है तो उसमें रेड लाइट जलता है, और जब नहीं लगा होता तो वाइट जलता है। इसलिए क्योंकि ये सारा फंक्शन वहाँ पे दिया रहता है। ये सब एलईडी के लिए देख रहे हैं हम यहाँ पे एसी एलईडी, मतलब एसी वोल्टेज जब हम उसमें इन करते हैं, जब उसमें एडाप्टर हम लगाते हैं तो उसको बोलते हैं एसी, लेकिन होता तो डीसी है। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि एसी एलईडी कि एसी वोल्टेज हमने इसमें डाल दिया है, ये इसमें वोल्ट डाला हमने, इन किया, इसलिए यहाँ पे ये एलईडी का काम करता है। यहाँ पे 5 वोल्ट 3.3 स्टेप डाउन से आता है, जिसके कारण से ये मॉसफेट ऑन होकर के इस एलईडी को रेड और वाइट में जलाने का काम करता। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, इसका फोर्थ, और ये एक दो पिन इसमें ग्राउंड होगा, एक पिन इसमें मेन होगा। एडाप्टर इन मतलब एडाप्टर इसमें दिया जा रहा, मतलब ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे एडाप्टर इन, और ये एडाप्टर इन से होते हुए फर्स्ट कॉइल, सेकेंड कॉइल एंड डक, क्या लिखा हुआ है, डक वी इन, मतलब हम वोल्टेज सेक्शन के अंदर में इन करना, वोल्टेज सेक्शन के अंदर में जाना, यहाँ से हमारा वोल्टेज सेक्शन या मॉसफेट हमारा स्टार्ट होता है, यहाँ से लगना। इसको देखने के लिए हमें वोल्टेज सेक्शन देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसके अंदर में क्या है, सबसे पहले इसको पढ़ने का तरीका, पहले क्या है कि सबसे पहले तो ये जैक को हमें मिलाना होता है, PGP1 फर्स्ट थिंग। सेकेंड, ये जो दिया हुआ है सबका नाम PL1 PL2 या कुछ से जो अलग अलग नाम से दिया रहता है, वो सारे चीज़ को उससे मिलाना होता है। उसी के हिसाब से हमें इसमें चलना पड़ता है कि ये चीज़ें है कहाँ पे, ये किस तरीके से कनेक्ट है, वो सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ता है। क्योंकि ये अगर ख़राब आपका हो गया तो भी आपका लैपटॉप ऑन नहीं होगा, ये अगर ख़राब हो गया तो भी ऑन नहीं होगा, या इसके बाद जो 2 मॉसफेट लगे हुए हैं वो अगर ख़राब हो गया तो भी वो ऑन नहीं करेगा। तो पहला इसके बाद जाता कहाँ पर है, सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, वोल्टेज सेक्शन के अंदर में कि कहाँ पर उसका मॉसफेट लगा हुआ। फर्स्ट थिंग, यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, वोल्ट इन, वी इन, इसमें सबसे पहले क्या लगा हुआ है, एक PQ101 मतलब PQ101 नंबर का मॉसफेट लगा हुआ। यहाँ पे आपको मॉसफेट का नंबर सारा लिखा हुआ दिखेगा कि कौन से नंबर का, जो आपको आसानी से मिल भी सकता है। कि अगर ये जल गया और हमें पता नहीं है कि यहाँ पे कौन से नंबर का मॉसफेट है, तो वो नंबर भी आप डाटा सेट से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके ड्रेन पे इन कर रहा वोल्ट, और यहाँ से एक एलईडी के लिए 19 वोल्टेज डायरेक्ट ये ट्रांजिस्टर के ऊपर में ऑपरेट भी कर रहा, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा, इस चीज़ को ऑन करने का काम करेगा। अगर ये चीज़ नहीं होता है तो क्या करते हैं, कुछ मॉडल के अंदर में क्या है कि यहाँ से एक रजिस्टर लगा करके गेट को ऑन करने का काम करता है, डायरेक्ट 19 वोल्ट से उसको ऑन करने का काम करता है। जैसे कि सेकेंड मॉसफेट को हम देख रहे हैं, यहाँ से एक रजिस्टर के थ्रू ऑन कर दिया इसको, तो ये 19 वोल्ट से भी ऑन हो सकता है, या इसको ट्रांजिस्टर के थ्रू दे तो भी ये ऑन हो सकता है। मतलब डिफरेंस टाइप एक डिपेंड करता है कि ये लैपटॉप मैन्युफैक्चर किस कंडीशन में हुआ है। फर्स्ट। सेकेंड, मॉसफेट का काम क्या है कि जो ये मॉसफेट भेज रहा वोल्टेज को, उसको ये रिसीव करके आगे ये फॉरवर्ड करने का काम करे। आगे फॉरवर्ड करने का काम करेगा मतलब ये आगे वोल्टेज करंट सेंसिंग रजिस्टर या कॉमन पॉइंट का फ्यूज़ या इसको फ्यूजेबल रजिस्टर, दोनों तीनों नाम से हम इसका यूज करते हैं, डिपेंड करता है कि उस नाम को हम किस तरीके से ले रहे हैं। फर्स्ट कि ये सेकेंड मॉसफेट ले करके ये करंट सेंसिंग रजिस्टर को देना, और करंट सेंसिंग रजिस्टर का काम है कि उसको उठा करके, उसको ले करके, उसको रिसीव करके वो हर एक वो सेक्शन को देना जहाँ जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट है,
वोल्टेज सेक्शन से उठा करके उसको रैम सेक्शन, VRM सेक्शन, चार्जिंग, स्टेप डाउन एंड चिप सप्लाई, देन डिस्प्ले कनेक्टर एंड ETC, ये सब के अंदर में पहुंचाना है। तो ये इसका मेन थिंग काम है। अगर ये चीज़ ख़राब हो जाता है तो उस चीज़ को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस लैपटॉप में वही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ये मॉसफेट जल चुका है, पूरा बंद हो चुका है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से वोल्टेज आगे नहीं जाने देगा, ये आगे नहीं जाए। ये मॉसफेट कौन वाला मॉसफेट है, ये सेकेंड मॉसफेट है। इसका फर्स्ट मॉसफेट इसका जो इस साइड लगा होता है, यह हम देखेंगे तो इसका ये फर्स्ट मॉसफेट मिलेगा हमें। तो ये क्या है हमारा, ये फर्स्ट मॉसफेट है, ये हमारा क्या सेकेंड मॉसफेट है ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम अब इसको ट्रेस करने की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें कॉइल मिलेगा यहाँ पे, फर्स्ट, सेकेंड कॉइल हमें ये मिलेगा, थर्ड ये मॉसफेट मिलेगा, फोर्थ में जा करके वो मिलेगा। आइए देखते हैं ये कैसे कैसे है यहाँ पे दिया हुआ। पहला पॉजिटिव, वहीं से ये कॉइल, वहीं से ये मॉसफेट। दूसरा इस साइड से अगर हम मॉसफेट को रख करके जाएंगे तो वो मॉसफेट के दूसरे पॉइंट पे जा करके हमारा ये कनेक्ट होगा। क्योंकि ये मॉसफेट ख़राब है, ट्रैक ख़राब हमारा नहीं है। अब यहाँ से हम जब चेक करेंगे तो ये करंट सेंसिंग रजिस्टर, इसको बोलते हैं फ्यूजिबल रजिस्टर या करंट सेंसिंग रजिस्टर या कॉमन पॉइंट का फ्यूज़, ये 3 नाम से जाना जाता है। तो इसको आप जो नाम से हो वो नाम से पुकार सकते हैं। अब यहाँ से कहाँ कहाँ जाना है इसको, हर एक वो सेक्शन में जहाँ पे 19 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट थिंग यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टेप डाउन का सेक्शन है, यहाँ display connector and then VRM, रैम, चार्जिंग। तो हर वो सेक्शन को यहाँ से वोल्टेज प्रोवाइड करने का काम करता है जो वहाँ पे। अब इसको हम निकाल करके आपको इसके बाद जो वीडियो हमारी कट के बनेगी उसमें आपको हम बताएंगे कि इसको निकाल करके किस तरीके से बनाया जाता है। अगर यहाँ पे इनकेस अगर हर एक चीज़ की सोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ना तो मॉसफेट है ना सेफ बोर्ड है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में हम इसको ये कर सकते हैं कि ये जो सेकेंड मॉसफेट है यहाँ से इसकी ये पॉइंट को उठा करके एक जंपर के थ्रू ये पॉइंट को जोड़ देंगे। तो ये कंडीशन में भी हमारा लैपटॉप ऑन तो हो जाएगा, लेकिन बट उसकी जो सेफ्टी होगी वो थोड़ी सी कम जाएगी। लेकिन इमरजेंसी के लिए ये हो सकता है, ये पॉसिबल है इसमें कि ये चीज़ हम कर सकते हैं, लेकिन ये सेफ्टी इसकी कम जाती है, इसकी जो गारंटी है वो कहीं ना कहीं कम जाती है कि अगर ये मॉसफेट ख़राब ना हो सका तो हमारा दूसरा कहीं ज़्यादा बड़ी आईसी ख़राब हो सकती है। क्योंकि ये जब फ्लक्चुएट बर्दाश्त नहीं करेगा तो आईसी के ऊपर में जाएगा, पावर आईसी जा सकती है, वोल्टेज आईसी जा सकती है, चार्जिंग आईसी जा सकती है, जो भी 19 वोल्ट से ऑपरेट वाली आईसी है वो सारी की सारी जाने की संभावना हो सकती है। तो ये संभावना है, लेकिन इस काम को हम इस तरीके से जंपर के थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो इसको हम दूसरी वीडियो में बताने जा रहे हैं कि इसको बनाना कैसे है, क्योंकि ये बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, जिसके कारण से आपको हम 2 खंड में वीडियो होते। इस चीज़ को देखने के लिए, इसका प्रैक्टिकल देखने के लिए, इसको सक्सेसफुल रिपेयर देखने के लिए आप दूसरी वीडियो भी हमारा देखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करें।